भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों तल्ख हैं। इसी मौके पर पाकिस्तान ने वह दांव खेला है जो दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने का ऑफर दिया है। कह रहा है कि इससे ढाका को नए समंदर रास्तों से व्यापार करने में मदद मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस चाल में बहुत गहरी राजनीति छिपी है। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश की नाराजगी के बीच अपनी वापसी का मौका देख रहा है। मुद्दा सिर्फ व्यापार नहीं है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस के उस विवादित नक्शे के बाद यह कदम और भी ज्यादा सवाल पैदा कर रहा है। वह नक्शा जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। ऐसे समय में पाकिस्तान का यह ऑफर भारत के लिए सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं है, ये सामरिक और कूटनीतिक चेतावनी भी है। आपको बता दें कि भारत ने कुछ समय पहले बांग्लादेश से जूट और कई उत्पादों के जमीनी आयात पर रोक लगा दी थी। ढाका इसे दबाव की नीति मानता है। वहीं पाकिस्तान इस तनाव को अपने लिए जो है वरदान की तरह देख रहा है। ढाका में लगभग 20 साल बाद संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक हुई। पाकिस्तान ने सीधे कहा कि बांग्लादेश चाहे तो कराची पोर्ट से अपने जूट और दूसरे सामान दुनिया तक भेज सकता है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि भारत से नाराज ढाका उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि वह जानता है कि एक परेशान देश को अपने पाले में खींचना आसान होता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने 1971 में भारत की मदद से पाकिस्तान से आजादी ली थी। पाकिस्तान इसे अपने इतिहास का दर्द मानता है, इसलिए दोनों देशों के बीच अक्सर संवाद ठहरा हुआ रहा। अब अचानक बातचीत शुरू होना भारत की नजर में सामान्य कदम नहीं है। पाकिस्तान इस रिश्ते को फिर से जिंदा दिखाना चाहता है। वह यह भी साबित करना चाहता है कि ढाका के लिए उसकी मौजूदगी आज भी मायने रखती है। भारत के बीच में बैठे होने के बावजूद वह खुद को ढाका के लिए बेहतर साथी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुई बैठक में सिर्फ बंदरगाह की बात ही नहीं हुई। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में साथ काम करने की भी बात कही है। जी हां, ऊर्जा, जलवायु परियोजनाएं, स्वास्थ्य क्षेत्र, उद्योग और निवेश, पर्यटन, खाद्य मानक और हलाल मार्केट पर भी दोनों में बात हुई है। साथ ही दोनों देशों ने सीधी उड़ान शुरू करने की भी तैयारी पर चर्चा की है। पाकिस्तान को लगता है कि यह कदम लोगों के दिलों में पुराने नामचिन्ह रिश्तों को फिर से जगा सकता है। बैठक में पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जूट इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। फिलहाल भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा जूट खरीदार है। भारत ने 2023 में करीब $95 मिलियन का जूट आयात किया था। हालांकि भारत ने अगस्त में बांग्लादेशी जूट उत्पादों के बंदरगाहों से आने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत ने कहा था कि बांग्लादेश की सब्सिडी से भारतीय उद्योग को नुकसान हो रहा है। इसके बाद जुलाई 2025 में बांग्लादेश के जूट निर्यात की कमाई घटकर $19.9 मिलियन से सिर्फ $3.4 मिलियन रह गई। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भारत से धागा इंपोर्ट बंद कर दिया और कई लैंड पोर्ट जैसे बेनापोल, भोमरा, सोना मस्जिद, बंगलबंधा, बोरीमारी से इंपोर्ट रोक दिया। बैठक में पाकिस्तान ने प्रस्ताव रखा कि बांग्लादेश अपने जूट उत्पादों के निर्यात के लिए कराची बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने बांग्लादेशी कारोबारियों के लिए 500 स्कॉलरशिप और तकनीकी प्रशिक्षण सीटें बढ़ाने की भी घोषणा की है। दोनों देशों ने इन प्रस्तावों पर आगे काम करने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का भी फैसला किया है। कई एक्सपर्ट्स इस प्रस्ताव को दक्षिण एशिया में बदलते क्षेत्रीय समीकरणों से जोड़कर देख रहे हैं। भारत बांग्लादेश के बीच हाल के महीनों में कुछ व्यापारिक मतभेद सामने आए हैं। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अपने लिए एक नया आर्थिक और कूटनीतिक अवसर बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कराची पोर्ट तक बांग्लादेश का समुद्री मार्ग लंबा है और इस प्रस्ताव को व्यापारिक रूप देने में जो है लागत और लॉजिस्टिक चुनौतियां भी सामने आएगी। तो चलिए अब बांग्लादेश के मन में चल रही चाल को समझते हैं। ढाका जानता है
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताकत वही जो विकल्प रखे। वह भारत को यह संदेश देना चाहता है कि अगर रिश्ता कड़वा हुआ तो उसके पास दूसरे रास्ते भी हैं। इससे भारत शायद अपने फैसलों पर दोबारा सोचने को मजबूर हो। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में सत्ता संभालने के बाद से भारत पर तीखे बयान दे रहे हैं। देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर भारत की चिंता को ढाका दबाव की राजनीति बता रहा है। यह माहौल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही है। भारत इस पूरे खेल को बहुत ध्यान से देख रहा है। कराची पोर्ट का खुलना मतलब पाकिस्तान के हाथ में बांग्लादेश के व्यापार की चाबी आ जाना। यह भारत की सामरिक कूटनीति के लिए मुसीबत वाला कदम हो सकता है।